हुकूमत ने बजट के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे इजाफे से 277 रुपए 45 पैसे हो गई। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। ये रिलीफ देने नहीं, अपने 5 साल पूरे करने आए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपया इजाफा कर दिया है। महंगाई की वजह से अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में कमी करे। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा पेट्रोल की कीमत कम की जाए। मुलाजमीन पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ पेट्रोल ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ नहीं आती। 10-10 हज़ार 15-15 दिहाड़े वेले बैठे रहीदा। टैक्सेस की भरमार, तनख्वाहदार और पेंशनर्स पर भारी टैक्स का इतलाक आज से होगा। 18% सेल टैक्स और रिटेलर्स पर टैक्स नाफिज। पैकशुदा आटा, चावल, दालें, मसाले, दूध, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। पोल्ट्री और तामीरात का शोबा भी जद में आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि 70 रुपए पेट्रोलियम लेवी का फौरी इत्तलाक नहीं हो रहा। तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा है, सूरत हाल बेहतर होते ही रिलीफ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से पाक हों। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा, बोले पीटीआई की सफ़ों में जेयूआई के साथ मुज़ाकरात पर इख्तलाफात हैं। यकसोई के फुकदान का अंदाजा इस बात से होता है कि अब तक किसी मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं किया गया। जेयूआई के अमीर ने यह भी कहा कि कई ऑपरेशन के बाद भी इस वक्त 10 गुना ज्यादा दहशतगर्दी का सामना है। पीटीआई की एहतजाज की नई हिकमत अमली तैयार। एहतजाज में रुकन असम्बली या टिकट होल्डर शामिल ना हो तो राबता कमेटी को इत्तला दें। शेख वकास अकरम की कारकुनान को हिदायत, बोले एमपीए एमएनए या टिकट होल्डर ना निकलें तो कारकुन क़यादत करें। आराम करने वाले नुमाइंदे आइंदा इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे। किसी इदारे या आइन को नहीं, अपने आप को इल्जाम दें। शाह खाकान अब्बासी कहते हैं कि बदकिस्मती से हमने जमहूरियत कबूल ही नहीं की। क़यादत जब पार्लिमान को अहमियत देगी तो मामलात ठीक होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी और नौकंडी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज। कराची में शहरियों का के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाने का मुतालबा। शदीद शहर कायद में गर्मी के दौरान 9 रोज में 1093 अमवात हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट जेल के 19 कैदी संतरी को यरगमाल बनाकर फरार। दहशतगर्दी और सजाए मौत के 6 कैदी भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 1 कैदी मारा गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और 8 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। जेल तोड़ने का मंसूबा भारत को मतरूक कैदी गाजी शहजाद की सरबराही में बनाया गया है। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल की इमारत बोसीदा और इंतहाई गैर महफूज है। हिफाजती दीवार नहीं, बाहर मसरूफ तरीन शाहराह गुजरती है। खतरनाक कैदियों के फरार का इम्कान मौजूद है। महकमा दाखिला की जानिब से जेल की सिक्योरिटी से मुताल्लिक खत्म इंकशाफात। 30 मई को रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को लिखे खत में 3 खतरनाक कैदियों गाजी शहजाद, मोहम्मद अयाज और तैमूर मुमताज को किसी और जेल में मुंतकिल करने की इजाजत मांगी गई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 6 अफराद की लाशें मिली। डिफेंस खैबान बदर के बंगले से गोलियां लगी लाश बरामद। पुराना गोली मार से भी गोलियां लगी लाश मिली। नाजमाबाद चावला मार्केट से 2 अफराद की गला कटी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक बख्तुलीन मेट्रो व्हील पर बर्फ का काम करते थे, जिन्हें गुज़िश्ता शब कत्ल किया गया। फेडरल बी एरिया में घर से माँ बेटे की लाशें बरामद।
60 साल जाहिदा और 32 साल तारिक की कई रोज पुरानी लाशें अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर पुलिस ने 12 साल बच्ची की शादी की कोशिश नाकाम बना दी। पीर जो गोट के करीब छापा, 12 साल लड़की मारिया को तहवील में ले लिया। दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन गिरफ्तार। कराची में तफरीह के लिए जाने वालों के साथ खौफनाक हादसा, माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर उलट गई, 7 अफराद जहां बहक 14 जख्मी हो गए। अजीजाबाद बेंगोरिया गोट में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हब नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जहां बहक हो गए, ताल्लुक कराची से था। हरीपुर के करीब तरबेला डैम और खानपुर डैम में नहाते हुए 4 बहन भाइयों समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहाक। शेखुपुरा में मोटरसाइकिल और गाड़ी में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहाक। बोलान में गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जून 2024 में 28 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके नया रिकॉर्ड बना लिया। एसबीआर ने माली साल 2023-24 के दौरान हदफ से 3 अरब रुपए जायद वसूलियां की। पंजाब में अवाम को घर बैठे दस्तक प्रोग्राम की तमाम सर्विसेज फराहम करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं इससे न सिर्फ घर बैठे सर्विसेज मिलेंगी बल्कि करप्शन और इस्तेहसाल का भी खात्मा होगा। सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। राबते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में लिखा कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान की पहली नीलामी का इनेकाद किया। 2251 मकानात की तामीर के लिए फंड इकट्ठे किए गए। क्या आप ईमानदारी से वाजे कर सकते हैं कि आपके लीडर ने 5 अरब से कितने खानदानों की मदद की? लगता है फंड पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सर्फ हो गए हैं। मुल्क के 41 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा, जो 7 जुलाई तक जारी रहेगा। 95 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान के 16, KP के 11, सिंध के 8 और पंजाब के 5 अजला में बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मदीना मुनव्वरा का 2 तरफा किराया 76,000 अलावा टैक्स कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से किराया 86,000 मुकर्रर। रियायती किराया 15 जुलाई तक मौसर रहेंगे। आलमी उफक पर अफगान तालिबान की अव्वलीन एंट्री। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म अफगान कॉन्फ्रेंस में तालिबान वफ्द की शिरकत। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉम वेस्ट की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर बातचीत। गजा में इजरायली मज़ालिम बदस्तूर जारी। पानी के लिए जमा अफराद पर हमले में 70 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में वॉलीबॉल खेलते बच्चों पर फ़ज़ाई हमला, 3 बच्चे शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रफा में एक घर पर हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। शोदा की मजमूई तादाद 37,900 हो गई। 87,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। हमास के हमले में इजरायली मेजर समेत 2 फौजी हलाक। उधर मगरबी किनारे में इजराइल का मिसाइल हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हुए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के नवाही कस्बे में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 3 मुसाफिर हलाक। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ यूनानी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने कश्मीर के हक में और भारत के जबरदस्त नारे लगाए। ICC T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी ICC की टीम में जगह नहीं बना सका। भारत के रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 12 रुकनी टीम में भारत, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। विमेंस T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान। निदा डार कप्तान रहेंगी। तस्मिया रुबाब पहली बार स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब।